क्लास 7th की मैथ हम लोग पढ़ रहे थे। है ना, चैप्टर नंबर 1। ठीक, अच्छा इसमें था क्या, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे फिल इन द ब्लैंक्स का। क्या था क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बेटा, उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो पहले उसको देख लेते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन में लिखा 5 इंटू माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3, और उसके बाद लिखा है -3 इंटू ये। ठीक है, अब दो नंबर है, एक बार a इंटू बी है, दूसरी बार b इंटू क्या होगा बताइए, a होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, है ना। और वो भी मल्टीप्लिकेशन किसका? इंटीजर का। किसका? और हमेशा सेटिस्फाई होता है। इंटीजर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कौन नहीं करता है? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये दोनों नहीं करते। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को बताइए? बात समझ में आ रही है ना? क्यों? ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद है बेटा -18 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर -62 लिखा है और लिखा है -18। अब -18 इंटू ये है, ये हो गया a इंटू बी का पता नहीं है, तो ये b होगा और ये क्या होगा? a। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी? -62। प्रॉपर्टी का नाम कॉम्यूटेटिव लॉ। कौन सा? ऐसा नहीं है कि आप 7th में पढ़ रहे हैं, 6th में भी आएगा, 7th में भी होता है, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में जब साइंस फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि ये फला चीज कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है? ओबे करती है। मैथ में तो भरा ही है ना, मैथ का तो ये लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एक चैप्टर दो चैप्टर के लिए नहीं है। जब भी कोई नई चीज बनाई जाती है, कोई नया नंबर आप पढ़ेंगे तो पहले यही पढ़ेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं, एसोसिएटिव को फॉलो करता है कि नहीं, है ना। चलिए, इसके बाद है बेटा -15 और 11 इज इक्वल टू, इसके बाद लिखा है इंटू -15। तो ये अगर a हो गया, ये b हो गया, ये a है तो यहाँ क्या होगा? b, यानी 11 से क्या किया जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखा जाएगा? 11। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या रखा जाएगा? 11। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े। चलो देखो, अब इसके बाद है आपका 164 इंटू -3 इज इक्वल टू 164। अब ये a था, ये b से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ b होगा, उसके बाद क्या होगा? a। तो b यहाँ कितना होगा? -3। प्रॉपर्टी का नाम, समझिए एक बात समझिए, जैसे अभी एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन पा रहे हो ना कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, भाई 6-6, 7-7 सवाल पा जा रहे हो, भले होने पे इतना सवाल थोड़ी ना रहेगा। अब बड़े हो गए, अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहता है क्या कि 2 + 1 बराबर कितना होगा? रहता है? नहीं रहता है ना। लेकिन यूज डेली करते हो कि नहीं?
8 + 9 हमेशा करना पड़ता है कि नहीं, 9 - 7 हमेशा करना पड़ता है कि नहीं, 9 8 जा, 11 2 जा, 11 3 जा करना पड़ता है कि नहीं। ऐसे ये सब यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर वहां स्पेशली आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है, यूज हमेशा होगा। देखिए, है ना, ध्यान से। अच्छा, एक बात बताते तुम लोग को, ठीक, जो बच्चों की जो एज होती है ना, एज 2 ईयर से लेके 7 ईयर्स तक या 6 ईयर्स तक, इसको कहा जाता है चाइल्डहुड, है ना। और इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। 2 से 7 साल की एज में, ठीक है। ये बच्चे की पहली उम्र होती है, पहली उम्र 2 साल से पहली शुरुआत, जहां से, है ना, जहां से ये लोगों में घुलना चालू होता है और लोगों से गंदी अच्छी गाली, है ना, सब गंदी अच्छी गाली, प्यारी, इज्जत भरी, तमीज भरी, है ना, सारी चीजें सीखता है। कोई इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो सिखाएंगे वो सीखता चला जाएगा। जो भी वो खाली दिमाग है, आप जो भी सिखाएंगे सब सीखता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से हो जाती है? और सबसे बड़ा ध्यान समझिएगा, यही वो एज है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा क्या गेन करने लगता है? लैंग्वेज का एक्विजिशन उसके अंदर होने लगता है। बिना पढ़े वो जान जाता है कि पानी है ना। और समझिए, बस पानी वो नहीं जानता, हिंदी में पानी को पानी बोला जाता है वो भी जान जाता है, ठीक है। कोई अगर पंडित जी हो अपने बच्चे को जल पढ़ाए तो ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ेगा, वो क्या मांगेगा? फिर वो जल ही मांगेगा। और अमेरिका में पैदा होगा तो क्या मांगेगा? वाटर मांगेगा, ठीक है। अगर माँ बाप उस छोटे से बच्चे को टारगेट समझ के अपना, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ इंग्लिश में जाने, है ना, तो उससे बस किस में बात करें? इंग्लिश में। किस में बात करें? स्कूल जाने से पहले उसको पूरी इंग्लिश आ जाएगी, बिना पढ़े, बिना बोर्ड के, ठीक है। रेट है, कार है, काम है करके बात करिए, वो आ जाएगा। गाली दे के बात करिए, वो भी सीख जाएगा, है ना। समझ रहा है? कुछ बेवकूफ, भले वो पेरेंट्स हो, कुछ बेवकूफ खुश भी होते हैं, अरे गाली दे दिया अपने चच्चा को, बहुत जिद्दी है, शर्म आनी चाहिए उनको, ठीक है। खाली दिमाग है, जो सिखाएंगे सब सीखता चला जाएगा। इसलिए जब छोटे बच्चे रहे तो उनको अपने से दूर कर दिया करिए, अगर आप कुछ बदतमीजी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब इसके बाद हम लोग कुछ वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई भी करेंगे और प्रॉपर्टी का नाम भी लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना है, प्रॉपर्टी का क्या लिखना है? नेम भी लिखना है, ठीक है। हम तुम्हें कभी इंग्लिश पढ़ाना नहीं सिखाते हैं, पढ़ना नहीं सिखाते हैं, ना तुम्हें किताब रीड करना सिखाते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो जब से जिस भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तुमको हमेशा लिख लिख के सारी चीजें बताते हैं ना। अगर तुम बस ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनो, तुम्हारी बॉडी अपने आप उसको अपने अंदर कर लेगी। इसको कहते हैं एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? एक्विजिशन, खुद अपने आप हो जाएगा। कभी तो सोचो कि पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में जो बच्चा पैदा होता है वो अरबी बोलता है, अमेरिका में जो पैदा होता है ठट इंग्लिश बोलता है, नेपाल वाला नेपाली बोलता है, बिहार वाला हूं ना जाना करता ही है, ठीक है। सब लोग करते हैं ना। कहां से सीखते हैं? आसपास से जो सुनते हैं वो एक्वाइज करते चले जाते हैं, एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, ठीक है।
0 से 2 साल तक की जो एज होती है, 2 साल तक की, 2 साल तक की, इसमें बच्चा जब 2 साल पे पहुंचता है, 1.5 महीने के 2 साल तक, इसमें एकदम ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करता है। कभी आप छोटे बच्चे को देखिए, पंखा चलेगा तो इसे एक टुक ताकता रहेगा उसको, है ना, समझना चाहता है कि आखिर ये कौन सी चीज है जो गोल गोल घूम रही है। ठीक है, ऐसे कोई जानवर दिख जाए तो उसको देखता रहेगा। इनको देख खुश हो गए कि हम जानवर, अरे ऐसा नहीं है। देखो ये, वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, पहला क्या, ध्यान से देखिए, 8 इंटू -12, 8 इंटू -12, फिर है -20, और इसके बाद बेटा ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया है ना। इसके बाद कह रहा 8 इंटू -12, 8 इंटू -12 माइनस साइन लगाया गया है, फिर है 8 इंटू -20, यही है ना। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? बताइए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और सब्ट्रैक्शन। ठीक, बात समझ में आ रही है ना, ध्यान से देखिए। अब प्रॉपर्टी का नाम तो पता चल गया, अब वेरीफाई करते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस, और 12 8 जा 96, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2 जा 160, 160 में से 96 माइनस करना है। पहले आप 60 माइनस करिए तो 100 हो जाएगा, फिर 30 माइनस करिए 70 हो जाएगा, फिर 6 माइनस करिए 64 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? RHS अलग से लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करना है। क्योंकि LHS लिखेंगे, देखिए 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12, और ये कितना हो जाएगा 32। 8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, यहां माइनस है, ये बेटा बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो ये जो आपका है 20 और ये कितना आएगा 8, कितना आएगा बेटा 8, और 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको जो पढ़ाया जाए वो सब समझ में आए, तो उसका सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको डेली प्रेजेंट होना पड़ेगा। डेली क्या होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। जो चीज आपके सामने आएगी ही नहीं, उसको आप कैसे सीख पाओगे, जब तक आपका ब्रेन उस तरीके से ट्रेन ना हो जाए कि खुद पढ़ के सीख ले। दूसरा, क्लास में बेंच पे बैठते ही आप अपने मन में ये बात ठान लीजिए कि हम सबसे बेस्ट हैं और हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। सब लोग से हम कह रहे हैं, एकदम ठान लीजिए कि हम सबसे बेस्ट हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमको सब कुछ दे के भेजा है, और जो पढ़ाया जाएगा वो हम समझ के रहेंगे चाहे जैसे। सिर्फ इतना कह लेने से आपको 70% ज्यादा समझ में आने लगेगा। सिर्फ इतना ही कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, और मैं इसको समझ के रहूंगा जो समझाया जाएगा। ठीक है, फिर जो चीज पढ़ाई जाए उसको एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से। जब आप उसको एकदम ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज एरो वगैरह सब देखते हैं ना, ये सब आपके आंख में छपती चली जाएगी, और ब्रेन इस इमेज को, भाई बात समझो, तुमको ऐसे कर करके दिखाया जाता है कि इक्वल है। तुम जैसे ये सिंबल देखते हो, तुम्हारा दिमाग डेटा भेजता है। जैसे ये सिंबल तुम्हारे सामने आया, दिमाग डेटा भेजता है ना। और जब देखो माइंड में ये इमेज स्टोर है, और जब पहले से स्टोर है, बार बार इसको दिखा दिखा के बताया गया कि इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है। तो जब भी ये देखते हो तुम,
तो ब्रेन इस डेटा को मैच करता है जो फाइल उसके अंदर है, और फाइल उसके अंदर जब मैच हो जाती है तो कहता है कि हाँ इसको हमने किस नाम से सेव कर रखा है, इक्वल। तो तुरंत आप क्या पढ़ते हो, इक्वल, है ना। आपके बाप आपकी मां कुछ है नहीं है, आपके लिए एक डेटा है बस, है ना। ऐसे डेटा है, दस समझिए कैसे डेटा है। आप आपके फादर का ये जो फोटो है, इमेज है, ये जो फादर का इमेज है, ये फादर की जो फोटो है ये आपके सामने हमेशा आती है जब आप छोटे रहते हो, और दिखाया जाता है कि बेटा ये कौन है, ये पापा है, बेटा ये कौन है, ये पापा है, बेटा ये कौन है, ये पापा है, ये कौन है, ये अंकल है, ये कौन है, ये अंकल है, ये कौन है, ये। और एक दिन में नहीं, 6-6, 7-7, 1.5 साल लग जाते हैं बच्चे को डेटा सीखने में। क्या सीखने में, कि ये क्या है, हमारे फादर है ना। उसके बाद जिंदगी भर जब भी आपके सामने वो चेहरा आता है आप जान जाते हैं कि ये क्या है, फादर है। बुआ का चेहरा है तो जान के क्या है, वो बुआ। ठीक है, शायद इसलिए भी जो गलत चीजें हैं उनसे हमको दूर रहना चाहिए, उनको देखना ही नहीं चाहिए। ना देखेंगे ना वो आपके दिमाग में जाएगी, ना आपको डेटा बताया जाएगा। जैसे अगर यार 3-4 गाली खूब अच्छी सबको दे दीजिए, है ना, तो 2 खानदान में छुरी तलवार सब चल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अमेरिका के एक लड़के को ले आके वही गाली दीजिए आप, उसको कुछ फर्क, अगर एकदम नॉर्मली ऐसे हंस के वही गाली एकदम हंस के दिए ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं समझ में आएगा, कहेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि वो डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं है। बस सीधी सी बात है ना। गाली में कोई बुराई नहीं है, बुराई इस बात में है कि गाली को आप पूरा समझते हैं कि इस गाली का मतलब कहां तक जाता है। आप नहीं समझते उस गाली का मतलब तो आपको नहीं पता होता। नेपाली में कोई माँ की, बहन की, पूरे खानदान की गाली देके चला जाए, क्या फर्क पड़ता है भाई, समझ में तो आए। वो तो हंस के कह रहा है तो बड़ा ही कर रहा होगा, क्योंकि हमको बताया गया कोई चीज मुस्कुरा के अगर कोई सामने चीज बता रहा है जिसका मतलब कुछ अच्छी बात कर रहा है, और जब एकदम झल्ला के ऐसे चिल्ला उल्ला के कह रहा है तो जान जाइए सामने वाला क्या है, गुस्से में है। ये हमने सीखा है। ठीक है, समझिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ट्वेल्व माइनस 8 प्लस 12 है, और इसके बाद लिखा है बेटा, एक बार और 8 लिख दिया है ने, वो बाई मिस्टेक लिखा गया है। ठीक ना, जब 2 ही नंबर है तो 2 ही बार रहेगा ना। तो बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो है लेकिन एडिशन पे है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेकिन क्या है, एडिशन पे। पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम किए हैं पिछले क्लास में ना, क्योंकि यही स्टेटमेंट सेम बोले थे ना कि ये बदतमीज 2 बार लिख दिया तो याद हो जाता है। देखिए, चलिए 8 और 5, ठीक है। अब देखो, तरीके के हिसाब से हमें किसी को बदतमीज नहीं कहना चाहिए, ना हमें ना आपको, ना कमीना कहना चाहिए। क्यों? ना आप कहेंगे ना आप उसका मतलब समझेंगे, ना अगला सुन के उसका मतलब समझेगा, है ना। समझ रहे हैं ना। अगर किसी दो इंसान को अलग अलग जगह रखा जाए, ठीक है, और एक को कभी दिखाई नहीं जाए कि डांटना क्या होता है, मारना क्या होता है, गुस्साना क्या होता है, उसने कभी देखा ही ना हो, तो जब एक बार वो देखेगा तो वो परेशान हो जाएगा, हो सकता है उसका बीपी लो हो जाए, क्योंकि कभी देखा ही नहीं रहेगा कि लोग गुस्साते कैसे हैं, है ना। चलिए, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, और ये है 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -36। LHS कर चुके ना। अभी RHS करेंगे तो 12 इंटू -8 -96, 12 इंटू 5 60, और कितना हो जाएगा -36। जैसे बताते हैं बार बार, पहले LHS आप अलग करेंगे, RHS आप अलग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे।
है ना, तरीके के हिसाब से हम खुद गलत कर रहे हैं। हमें LHS अलग करना चाहिए और RHS अलग करना चाहिए और अलग से नीचे लिख के दिखाना चाहिए कि ऐसे करते हैं, लेकिन चूंकि आप क्लास 8 तक पहुंच गए हैं तो मान लिया जाता है कि इतना आप समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। आगे देखिए, पता तुम लोग की जो उम्र है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एडोलेसेंस। क्या कहा जाता है? 6 या 7 ईयर से लेके 19 ईयर तक, है ना। और इस उम्र पे एक साइंटिस्ट है, स्टैनली नाम है उनका, उन्होंने एक किताब लिखी है बस इसी पे, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, है ना। तो उनके बुक में एक जो बहुत भयानक सी लाइन लिखी है वो इस एज के बारे में, इस एज को कहा गया, इस एज को उन्होंने कहा है द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, है ना, तूफान और तनाव वाली उम्र। कौन सी? तूफान और तनाव भरी, स्ट्रेस भरी उम्र। सब लोग सोचते हैं कि यार क्या तुम्हारे पास कौन सा स्ट्रेस है, क्या तुमको ना बीबी का खर्चा देना है, ना तुमको घर कहीं जॉब करना है, ना तुमसे कोई काम करने के लिए कह रहा, ना और कोई जिम्मेदारी है, खा पी मस्ती तो रह रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर तनाव किस बात का हो गया? जो लोग नहीं समझते हैं वो, है ना, तनाव इस बात का होता है इस उम्र में कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है, और हम अपनी पहचान कैसे बना ले अपने दोस्तों में, और हमारे दोस्त सब हमको देखे तो कहें कि हाँ इसके पास बहुत बढ़िया कपड़ा है, बहुत सुंदर है ये, बहुत अच्छा गाती है ये, बहुत अच्छा चलती है ये, सब हमसे जुड़े रहें, है ना। एक लोग को अगर हम देखे ना तो आके हमसे चिरौरी करे कि अरे यार तुम हमसे बोल नहीं रही हो, नहीं बोल रही हो तो नहीं अच्छा लग रहा है। दोस्तों के बारे में बता रहे हैं। कहीं देखोगे आप तो आपका मन करेगा कि हमको क्रिकेट खेलना है, कहीं आप देखेंगे कोई लड़की है, कोई बढ़िया बहुत सूट पहन रही है तो आपको मन करेगा नहीं वही हमको लेना है। इस एज की यही परेशानी है। तुमको लगता है तुम गलत कर रहे हो, तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम बेवकूफी कर रहे हो इसलिए कर रहे हो, या नहीं, ये इस उम्र का एक काम ही है कि अपने पूरे ग्रुप में सबसे बेहतर बनना, अपने आप को सबसे बेहतर बनाना, सबसे बेहतर। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। और इससे निपटने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय, और वो उपाय है पढ़ाई, और कोई उपाय नहीं है ही नहीं। या कोई एक ऐसा काम जिस काम में एकदम डूब जाइए आप। जब आप पढ़ाई करेंगे और आप खूब अच्छे होंगे, पढ़ने में खूब अच्छे होंगे, तो आपका जो आपका ग्रुप होगा वो आपकी इज्जत आपके कपड़े की वजह से, आपके पास क्रिकेट है कि नहीं, है ना, क्रिकेट खेलने जाते हैं कि नहीं आप, या आप फुटबॉल खेलने जाते हैं कि नहीं, इस वजह से आपकी पहचान नहीं होगी। तब वो ग्रुप ये जानेगा, आपको रिस्पेक्ट इस वजह से देगा क्योंकि आप क्लास में सबसे ज्यादा नंबर पाते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, है ना। तब आप जबरदस्ती डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे दूसरी तरफ। जो चीज आपको नहीं करना है कि हमको कपड़ा पहन के आना है, खूब सुंदर पहन के आना, जूता हमारा साफ होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तब क्योंकि उस चीज से आपको तब इज्जत, समझिए ना, उस चीज से तब आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको किस चीज से वैल्यू मिल रही है? अपनी पढ़ाई से। तब आपको उधर ध्यान ही नहीं जाएगा। आप खुद कहोगे यार मैं तो खुद राजा हूं, पूरा ग्रुप मेरा गुलाम है, समझे। तो जब पूरा ग्रुप ऐसे ही लोअर में ही गुलाम है तो नॉन-डेनी पैंट की क्या जरूरत है, या प्लाजो पहनने की क्या जरूरत है, समझे ना। जब भी क्लास में जाएंगे, खड़े होंगे तो टीचर आपको रेस्पेक्ट देंगे, हालांकि सबको देना चाहिए लेकिन वैसे भी आपको देंगे कि ये बच्चा बहुत मेहनती है। आपको उन सारी चीजों की तब जरूरत क्यों पड़ती है, समझ में आया। आपको लगता है कि आप बदतमीज हो इसलिए जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं भाई, ये एज ही है, द एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। इस एज में यही तनाव रहता है, अपनी पहचान बनाने का तनाव। किताब उठाइए, सब तनाव खत्म, समझे, समझ रहे कि नहीं। हमारे कितना तनाव आपके पास रहेगा ही नहीं, ओवरऑल हर चीज का तनाव को हम साइड में कर देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। गलत कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं, एक लाइन भी गलत नहीं करते हैं, होता ही नहीं गलत हमसे। आपकी नजर में अगर कोई चीज गलत है तो आपकी भ्रम है,
जो हमको करना है, जो 1 साल बाद करना, 2 साल बाद करना, 3 साल बाद करना, वही हम काम करते हैं और छोड़ते नहीं हम किसी कहने से, चाहे जो काम हो जाए। अगर कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको कहीं अंजाम तक पहुंचाना है। ठीक है, देखिए, है ना, समझे ना तुमको कैसे बचना है इससे, कैसे बचना है? पढ़ाई करो, उर्दू का टेस्ट हो, सबसे बढ़िया नंबर लाओ। हाफिज जी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हारे बारे में कुछ कहने की। जहां खड़े हो रहोगे तुरंत कहेंगे बहुत बढ़िया लड़का, बहुत बढ़िया नंबर लाता है। तुमको लगे यार मैं तो हूं ही बात साहब, क्या जरूरत है, चप्पल की क्या औकात की मेरी पहचान बनाए वो, है ना, स्लीपर पहन के आएंगे। सबसे ज्यादा ये सब वैल्यू रहता है 9 10th में, सबसे ज्यादा 9 10th 11 12th में लड़के लड़कियों के साथ सेम प्रॉब्लम रहती है। उनके साथ आपसे थोड़ा सा ज्यादा रहती है। बताइए क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस भी आपसे ज्यादा टफ है ना, और उनको एग्जाम भी कहीं स्कूल में बैठ के नहीं देना, उनको बोर्ड का एग्जाम देने जाना है, और जब फेल होंगे तो पूरे वेबसाइट पे उनका दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप बहुत अच्छा पढ़ने में हो, आपको वैल्यू मिलती है अपने क्लास में सबसे ज्यादा, लेकिन उतना वैल्यू नहीं मिलती है जब आप 12th में पढ़ने में सबसे अच्छे रहोगे, उतना वैल्यू नहीं मिलेगी। क्योंकि तब आपके आसपास के 80 अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 90 बच्चे, हम सीधा बता रहे हैं, 90 बच्चे आपसे सवाल पूछने आएंगे, कोई टॉफी लाके खिलाएगा उसी की वजह से। क्यों? समझिए क्यों? क्योंकि आप चूंकि सबसे बेस्ट हैं तो आपसे कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहेगा, सब चाहेगा कि ये हमारे क्या रहे, फेवर में रहे, है ना, क्या रहे, ये फेवर में रहे। हर जगह बिजनेस वगैरह में जो सबसे, है ना, जो सिस्टम को चलाता है उससे लोग जुड़े रहते हैं, जबरदस्ती जानबूझ के जुड़े रहते हैं, कुछ भी करे वो। तो जब आप पढ़ने में यार, जब 9th में हो, 10th में, 11th 12th में पढ़ने में सबसे बेहतर हो, ठीक है, ऐसे अगर सारा सवाल तुम लगा रहे हो, सबको समझा रहे हो, किसी को दे दोगे, ए भाई ले जाओ मेरा कॉपी लिख के लाना तो 1 चैप्टर, तो कहेगा 1 ही चैप्टर लिखना है, तो कहोगे हाँ, कहेगा अरे यार 1 2 कॉपी और दे दो, वो भी लिख दे तुम्हारा, तो तेरे दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो हमारे लिए, तुम्हारे लिए कि जान परान क्या, जान भी हाजिर है। कहते नहीं, जान परान बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप बस लिख दीजिए 1 चैप्टर, इतना बहुत है। समझे? इससे बचने का यही तरीका है, और दुनिया में कोई तरीका नहीं है। क्योंकि दूसरे रास्ते पे जब आप जाएंगे अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो फिर पता नहीं आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं जानता। हो सकता हो आपका एक दोस्त हो, ठीक है, वो R15 बाइक लेके चला आए, कहां तक आप भाव बनाएंगे, फिर आप भी बाइक खरीद के लाएंगे। जरूरी है आपके बाप के पास पैसा हो बाइक खरीदने का हमेशा? सही बताइए। फिर अगले दिन किसी के माँ बाप किसी को एप्पल मोबाइल ला के दे दिए, तब क्या करेंगे आप? फिर एप्पल मोबाइल से अपना स्टेटस बनाएंगे आप। सबसे बढ़िया लोअर पहने रहिए, है ना, पुराना सूट पहने रहिए, ठीक है, और एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन जबान पे होना चाहिए, है ना। फिर R15 लेके आएगा, कहेगा आओ चलो हम लोग घूम के आते हैं। अरे तुम चला यार, तुम्हारी बाइक है, समझे ना। तो ठीक है, उसके पास बाइक है, लेकिन जब भी आप बुलाएंगे तब आपको लेके चला आएगा, आपके पास आएगा, आप कहिए चलिए मुझको गोरखपुर जाना है। अरे आ रहा हूँ भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वही बात कि तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। मेन बात वही रहेगी जो बताएं हम, ठीक है। क्योंकि आप एक मात्र एक ऐसा जरिया है, आप एक मात्र एक ऐसा जरिया, मात्र एक ऐसा जो उसके उस स्ट्रेस को कम कर पाएगा, और उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सबसे बेस्ट चॉइस दोस्तों के पास दोस्त ही होते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। टीचर से उतना नहीं बता पाता, पेरेंट्स से लोग उतना नहीं बता पाते, वो टीचर की कमी और पेरेंट्स की कमी है, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो फिर उसके पास बेस्ट चॉइस कौन रहेगी? आप। किस लिए? अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। तो फिर वही है कि एप्पल मोबाइल से आपका फोटो खींचेगा, आपके लिए रील बनाएगा, आपको बाइक पे बैठाएगा, आपको स्टंट कराएगा, ले जाके समोसा खिलाएगा, सब हो जाएगा। बिस्किट लाएगा, कहेगा नहीं पहले तुम खाओ,
तो मेरा दोस्त हो, ठीक है। आप कहेगा नहीं मैं ये वाला नहीं खाता, मैं क्रीम वाला खाता हूँ। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ठीक, इतना बहुत आज।